मेरे साथियों, आज तक का संविधान पर बहुत बड़ा हमला है। हमारे देश में भारत का संविधान बचेगा, भारत के संविधान से सारी संस्थाएं काम करेगी कि नहीं करेगी, ये सोचने का विषय आज हो गया है। हमारे देश की स्थिति ऐसी है कि आरएसएस का एजेंडा लागू करने की कोशिश की जा रही है। हमारे वेदों में, हमारे आरएसएस के एजेंडे में जिस प्रकार से विराट पुरुष के द्वारा मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, पेट से वैश्य तथा जंघा से शूद्र पैदा हुआ है। इस एजेंडे को हमारे देश के अंदर आरएसएस के द्वारा लाने की कोशिश की जा रही है। ये भारत का संविधान ही ऐसा है कि आरएसएस के एजेंडे को लागू करने में बाधा उत्पन्न हो रहा है। ये अपने एजेंडे को न्यायालय के माध्यम से लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। आज देश संकट से गुजर रहा है। सारी संस्थाएं पंगु हो चुकी है। आज सोचने का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कितने ओबीसी और SC/ST के जज हैं? नाम मात्र के होंगे। कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से जो जजों की नियुक्ति हो रही है, उस कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करके एक भारतीय न्यायिक आयोग की स्थापना करनी चाहिए और उस न्यायिक आयोग के माध्यम से जो 15 साल तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर चुका है, उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्राविधान होना चाहिए। उनके माध्यम से परीक्षा लेकर जो 15 साल तक वकील हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर चुके हैं, उनके विज्ञापन जारी करना चाहिए और जो परीक्षा को पास करते हैं उनमें से सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करना चाहिए। उसी प्रकार से 10 साल के अंतर्गत हमारे देश के न्यायालयों में वकालत किए कर रहे हैं, उनको न्यायिक परीक्षा के द्वारा पूरे देश के जितने प्रदेश हैं उसमें हर हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति का प्रावधान करना चाहिए। इस प्रकार से जो कॉलेजियम सिस्टम से भाई भतीजावाद, चिर परिचित लोगों का नियुक्ति की जाती है, इस पर प्रतिबंध लग सकता है और देश को पारदर्शी तरीके के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति हो सकती है और हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता को न्याय हो सकता है, न्याय मिल सकता है, भाई भतीजावाद समाप्त हो सकता है और एक विशेष तरीके की तहत जो फैसले आ रहे हैं
उस पर विराम भी लग सकता है। हमारा इशारा आप जान रहे हैं कि जिस प्रकार से आरक्षण के मामले में परिस्थितियां बदली है, आर्थिक आधार पर 10% की बात फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(4) में व्यवस्था है कि शैक्षणिक और सामाजिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। ये फैसला निराशाजनक है और जो पिछड़ी जात और सूचित जात और अनुसूचित जनजात के गरीब तबके के लोग हैं उनके साथ विश्वासघात आज भारत के राजधानी दिल्ली में लाल किले के प्राचीर से घोषणा की जाती है कि मैं चैन से कैसे सो सकता हूं, मैं देश को बिकने नहीं दूंगा। लेकिन हमारे भारत के अंतर्गत जो भी सार्वजनिक संस्थाएं हैं आजादी के बाद से, उसको एक एक कर बेचने का काम किया जा रहा है। जिस सार्वजनिक उपक्रमों को राष्ट्रीयकरण किया गया था पूरे हिंदुस्तान के जनता की भलाई के लिए, वो निजीकरण करके बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों में बेचने का काम किया जा रहा है। ये व्यवस्था कब तक चलती रहेगी? हम बेचकर कब तक कर्ज के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को सही रास्ते पर ले जा सकते हैं? देश की संपत्ति को बेचकर, कर्ज लेकर हम देश की अर्थव्यवस्था को आगे नहीं ले जा सकते। ये कुछ लोगों का भ्रम हो सकता है, इससे विकास हो रहा है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इससे विकास नहीं हो रहा है। इस देश की संपत्तियों को बेचने से देश का विनाश हो रहा है। आज सीए के नाम से, एनआरसी के नाम से आंदोलन करने वाले लोगों को जाति संप्रदाय में बांटकर जेलों में ठूसा जा रहा है, उनके खिलाफ अन्याय किया जा रहा है, मौलिक अधिकारों का संविधान के अंतर्गत दिया हुआ अधिकार का हनन किया जा रहा है। और दूसरी ओर धर्म के नाम पर देश में घृणा पैदा की जा रही है, संप्रदाय के नाम पर देश में घृणा पैदा की जा रही है, जात के नाम पर देश में घृणा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कहते हैं कि मैं जातिवादी नहीं हूं, कहते हैं मैं सांप्रदायिक नहीं हूं, कहते हैं कि धर्म को लेना देना मेरा नहीं है, लेकिन कहते कुछ लोग हैं, करते कुछ लोग हैं। आज टीवी चैनल हो, प्रिंट मीडिया हो, धर्म के नफरत, धर्म के माध्यम से नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। हिंदुस्तान के लोग सोचना पड़ेगा, हिंदुस्तान के लोगों को आगे आकर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के सपनों को, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद के, भगत सिंह के सपनों को साकार करना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर का यह भारत नहीं था, बाबा साहब अम्बेडकर का सबका विकास हो, यह भारत का सपना था।
सबको शिक्षा मिले। बाबा साहब अम्बेडकर का ये सपना था, रोटी कपड़ा मकान सबको मिले, ये बाबा साहब अम्बेडकर महात्मा गांधी का सपना था। हमारा देश किस रास्ते पर जा रहा है? हम किस मानसिकता के गुलाम हो रहे हैं कि पूरा दुनिया के लोग चंद्रमा पर, मंगल पर जाने की कोशिश कर रहे हैं और हम धर्म संप्रदाय जाति में ग्रसित होकर अपने विवेक का इस्तेमाल न करके देश को टुकड़े में बांटने की, कुछ लोगों के इशारों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। एक और तो कांवरियों पर फूल बरसाया जा रहा है, एक और तो धर्म के नाम पर तमाम तरह के निर्माण कर किए जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा के नाम पर जो बुनियादी ढांचा है वंचित जनता को करने की कोशिश की जा रही है। स्वास्थ्य में सबका स्वास्थ्य का ध्यान न देकर लोगों को मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है दवा और अभाव में। पानी की समस्या है आदिवासी क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में बिजली की समस्या है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हम मंदिर के नाम पर लड़ाने की जो कोशिश हमारे देश में हो रही है, उससे हमारा भला नहीं हो सकता है। हम देशवासियों का भला तभी हो सकता है कि जब हम अपने बच्चों को सही शिक्षा की मांग करें, स्वास्थ्य की मांग करें, पानी बिजली की मांग करें। इसके लिए कितने लोगों ने आंदोलन किया है, जो धर्म के ठेकेदार बने हैं, जो बच्चों की फीस बढ़ रही है, एमबीबीएस हो, आईआईटी हो, तमाम ऐसी संस्थानें सार्वजनिक हैं जो सीमा से बाहर फीस ले रही है। निजी अस्पताल हैं जो लूटने का जनता को काम करते हैं। इसके लिए कितने लोग आंदोलन कर रहे हैं। बुनियादी चीजों के लिए आंदोलन कोई नहीं कर रहा है। इंसान का विकास हो, परिवार का, इंसान के परिवार का विकास हो, इसके लिए कोई आंदोलन नहीं करता है। भ्रमित करके हमारे देश की जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, अशिक्षित बनाने की कोशिश की जा रही है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से ये घोषणा की जा रही है कि शिक्षा सबको उपलब्ध होगी, लेकिन स्थितियां ऐसी आएगी या ऑनलाइन सिस्टम से पढ़ाने की कोशिश की जा रहेगी। न विद्यालय की जरूरत होगी, न टीचरों की जरूरत होगी, जिससे बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। ऐसी स्थिति में हमें किसी के पीछे नहीं चलना है। धर्म अफीम है, धर्म अफीम है। कुछ लोगों की हित के लिए धर्म बनाई हुई चीजें हैं। सत्य धर्म तो वो है कि इंसान का विकास करे, इंसान की तरक्की करे, मनुष्य में किसी प्रकार का भेद ना हो, इस तरह की शिक्षा देना, मानवता की बात करना, एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत करना, ये धर्म सिखाता है। धर्म सांप्रदायिक दंगा कराने की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर दंगे कराने की इजाजत कभी नहीं देता है। जो धर्म इस तरह का इजाजत देता है वो धर्म नहीं, पाखंड है और भारतीय संविधान के साथ कुठारघात है।
कुछ लोगों ने कहीं कहीं अपने भाषणों में कहा करते हैं कि सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरी धरती मुझसे पूछ रही, मेरी धरती मुझसे पूछ रही, कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा, कब अपना फर्ज निभाओगे, कब अपना फर्ज निभाओगे। मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस धरती मां का, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं मिटने दूंगा। वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं अरमानों को, वो बेच रहे हैं अरमानों को। खामोश मैं कैसे हो जाऊं, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। इस तरह की बात करते हैं, लेकिन इसके व्यवहार में विपरीत बात करते हैं। ये गांधी का सपना नहीं हो सकता है, ये नेहरू का सपना नहीं हो सकता है, बाबा साहब अम्बेडकर का सपना नहीं हो सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद का सपना वही है जो भारत के संविधान में है। देश की एकता और अखंडता बनी रही, यही उनकी सपना है। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय संविधान।